नमस्ते भाई बहन। हम लोग निर्गमन के किताब 32 को जाएंगे। आज निर्गमन के किताब 32 को जाएंगे। एक वचन हम देखेंगे। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि इस पुरुष मूसा को जहाँ हमें मिस्र देश से निकाला ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। उसके बाद 21 से हम लोग पढ़ेंगे। तब मूसा हारून से कहने लगा, इन लोगों ने तेरा साथ क्या किया कि तूने इनको इतनी बड़ी पाप में फंसाया? हारून ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु का कोप ना भड़के। तू तो इन लोगों को जानता है कि वे बुराई में मन लगाए रहते हैं, और उन्होंने मुझसे कहा, हमारे लिए देवता बनाओ जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से छुड़ा लाया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। तब मैंने उससे कहा, जिसको पास सोने के गहने हैं वो उतर लाए। और जब उन्होंने मुझको वो दिया, मैंने उन्हें आग में डाल दिया, तब वो बछड़ा निकल पड़ा। हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था कि वे अपने विरोधियों को बीच उपवास के योग्य हो गया। उनके निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़ा होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है वो मेरे पास आए। तब सारे लेवियों उनके पास इकट्ठे हुए। उसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि अपनी अपनी जान पर तलवार लटका कर छावनी के एक निकास से दूसरे निकास तक घूम घूम कर अपने अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों के घात करो। मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया, और उस दिन 3000 के लगभग लोग मारे गए। आज हम लोग 28 तक पढ़े। सबको नमस्ते, कैसे हैं? मैं आप लोग को मिलके बहुत खुश हूँ। और आज मेरा जो विषय है, मुख्य विषय है, जो कोई भी यहोवा के ओर है, यहोवा के ओर, इंग्लिश में लॉर्ड साइड, ओके, परमेश्वर के साइड में जो है उसके बारे में बाइबल बोलता है। ठीक है, आज मैं ईश्वर का साइड के बारे में बोलूँगा। ठीक है, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हारून झूठ बोलता है, क्योंकि हारून के पास लोग आए, मूसा का क्या हुआ पता नहीं, क्योंकि मूसा सिनाई के पर्वत में वो ईश्वर को मिलने के लिए गया था और 40 दिन रहा। और लोगों के हृदय में सोच है, कोई लोग बोले होंगे कि ऊपर पानी नहीं है, मूसा का क्या हुआ हम लोग को पता नहीं। कोई लोग बोलेंगे कि ऊपर खाना नहीं है, मूसा का क्या हुआ पता नहीं। 40 दिन तक बिना पानी बिना खाना कोई जिंदा बच सकता है? कोई नहीं। मुझे उस समय परमेश्वर के ओर होना था, मैं लोगों के ओर नहीं होना है। क्यों लोगों का झूठ को मैं फेस करूंगा? तो मैं उस जगह में मेरा मन को फिक्स करना था, नहीं मुझे ईश्वर के ओर होना है, ये बड़ी चीज नहीं है। तो जब बच्चे हैं तो ठीक है, आप कुछ कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन बच्चे जब बड़े हो जाएंगे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एक बार वो लोग बोलेंगे कि मैं इसको शादी करना है, आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसे हाथ ऐसे पकड़ के बैठोगे। आप कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते। बच्चे होते हैं, और बच्चे के टाइम में ही हम उसको कंट्रोल करना है। और बच्चे भी क्या देखते हैं कि ये परमेश्वर के ओर से नहीं है, ये परमेश्वर के ओर से नहीं है।
मैंने सारे चीजों को ईश्वर के द्वारा ग्रहण किया। अगर जो बोला है वो ईश्वर के सामने बोला है, और अगर ये गलत है तो ईश्वर के सामने है वो गलत है। मुझे इसमें न्याय नहीं करना है कि मैं उसमें लड़ाई नहीं करना है। लेकिन मेरे जीवन में मैं क्या देख के आ रहा हूं, उधार पाने के बाद लोग हैं जो कि ईश्वर के साथ है, ईश्वर के ओर है, और लोग हैं जो कि ईश्वर के साथ नहीं है, अपने विवेक के साथ है। नहीं? दो किस्म का लोग उत्पन्न होंगे उधार पाने के बाद। जो लोग उधार पाए हैं ईश्वर के साथ है, ईश्वर की ओर है, ईश्वर के ओर धन्यवादी का मन है, तो दूसरे लोग ईश्वर के ओर नहीं है, अपने विवेक के ओर। और जब मैंने पास्टर पाक का वचन सुन रहा था तो पास्टर पाक ने वो सेनापति के बारे में बोल रहे थे। सेनापति का दास जिसको बीमार हुआ था मत्ती का 8 में, उसके बारे में पास्टर पाक बोल रहे थे। और मेरे नीचे लोग हैं जिसको मैंने आओ बोलने से आते हैं, जाओ बोलने से जाते हैं। मेरे पास वो शक्ति है, और आप मेरे घर में नहीं आना चाहिए। ईश्वर का वचन काफी है मेरे लिए। प्रभु आप एक वचन बोलो, वो काफी है मेरे लिए। तो ये सेनापति का हृदय हम देखते हैं, ये सेनापति का हृदय ईश्वर के ओर है। ओके, ईश्वर के ओर, यीशु मसीह के ओर है। इसलिए यीशु मसीह उसका विश्वास को प्रशंसा करते हैं, और यीशु मसीह उनका विश्वास के हिसाब से बोलते हैं, तो वो दास उसको चंगाई मिल जाता है। ये जो सेनापति है, वो सेनापति को दास का चंगाई जरूरत नहीं है। वो सेनापति के हृदय में यीशु का विश्वास को पूरा होते हुए देखना है, यीशु का वचन को पूरा होते हुए देखना है। आमीन भाई बहन। जो छोटे चीजों में विश्वासी है, बड़े चीजों में भी विश्वासी है। ये दास के लिए नहीं, ठीक है, मेरा दास अगर बीमार है तो बहुत अच्छी बात है, मैं यीशु के पास जाता हूँ, यीशु का वचन पूरा होते हुए मुझे देखना है। और ये बहुत अच्छी चीज है, मेरा दास का बीमार हो गया है, ठीक है, मैं यीशु के पास जाता हूँ, यीशु का वचन कैसे काम करता है वो देखता हूँ, और उसका मैं गवाही बन जाऊंगा। जो वो अपने परिवार को बोलता होगा, मैं जा रहा हूँ यीशु के पास। क्यों जा रहे हो आप यीशु के पास? नहीं, हमारा जो दास है वो तो आपका दास है, इतना बड़ी चीज नहीं है। उस समय में कोई दास मर गया तो दूसरा दास को रिप्लेस कर देंगे, जल्दी जल्दी कर देंगे, कोई बात नहीं है। हाँ? लेकिन ये बोले कि नहीं, मैं यीशु के पास जाऊंगा, यीशु का वचन पूरा होते हुए मुझे देखना है। ऑफरिंग के बारे में एक शब्द नहीं बोलता है। एक हफ्ते के अंदर भी आप देखो, एक शब्द भी किसी को फोन नहीं किया कि आप ऑफरिंग डालो बोलते। क्यों? क्योंकि ये काम परमेश्वर का है, और परमेश्वर जरूर करेगा। एक छोटा सा पत्थर काफी था गोलियत को मारने के लिए। हालांकि शाऊल के पास तलवार है, भाला है, हर एक चीज है। अगर आटम बम भी होगा ना, वो भी लेके वो डरता, क्योंकि उसका माइंडसेट ही ऐसा है, डरने का माइंडसेट है। आटम बम भी होगा तो वो डरेगा। लेकिन दाऊद को हम देखते हैं, छोटा पत्थर है, एक छोटा पत्थर, वो काफी है, ऐसा सोचता है। हालांकि वो 5 पत्थर ले आए, लेकिन एक ही पत्थर काफी है, और एक ही पत्थर से गोलियत को मार दिया। तो हम लोग जब देखते हैं तो यीशु के सामने जैसे 2 मछली और 5 रोटी है, यीशु मसीह सोचता है कि 5000 आदमी के लिए खाना काफी है, और यीशु मसीह सारे लोगों को खिलाते हैं, और 12 टोकरी बच जाता है। राइट? तो हम लोग के पास जो ऑफरिंग है, हालांकि वो बहुत कम ऑफरिंग है, मुझे नहीं लगता कि 40 लाख हमारा भाई बहन दे सकते हैं बोलते। कोई कोई भाई लोग हैं जो कि ऐसे ही ऑफरिंग डाल दिया, जल्द से जल्द ऑफरिंग डाल दिया। मैंने स्टेज का सारे मेरे कुछ मटेरियल्स लेके आया और मैंने काम शुरू कर दिया है। और अभी पास्टरों को भी मैं बता दिया, क्या बोल के, इस बार जमीन का काम जरूर करते हैं, ये हफ्ता या तो ये हफ्ते के अंदर जैसे भी शुरू करते हैं हम लोग। क्योंकि पिछले हफ्ते ही हम लोग सोचे थे कैसा करना है, क्या करना है बोल के। अभी जैसे भी छोटा सा बिल्डिंग करके ये घर को छोड़ना है, इससे मैं सोचता हूँ छोटा सा बिल्डिंग करके भी हमको जाना है। और प्रोवोज का टाइम में जब सारे लोग इकट्ठे हुए थे, हम लोग बहुत खुश हो गए थे और बहुत खुशी का माहौल था। तो एक डिकन ने ये सोचे कि पास्टर ये बहुत खुशी लग रहा है, बहुत खुश लग रहा है मुझे, और मैं बिल्डिंग का बांधकाम के लिए जैसे भी जल्दी से ऑफरिंग करूंगा, और ऑफरिंग भी कर दिए। आप बांधकाम का काम शुरू करो, ये पैसा दूसरे जगह में नहीं जाना चाहिए। मैं भी बोला परमेश्वर के सामने, ये पैसा दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए।
बांधकाम के लिए मैं शुरू करूंगा। तो परमेश्वर, मैं देखता हूँ किसी किसी का हृदय में परमेश्वर कैसे मन देते हैं, भाई बहनों का हृदय में कैसे मन देते हैं। जब हमारा उड़ीसा में बांधकाम का काम शुरू हुआ, मैं वो बांधकाम के काम में वो देखने पाया कुछ लोग हैं जो कि कलीसिया से अलग हो गए। हम कुछ वचन देखेंगे, एफिसियों की किताब हम जाएंगे 4 को जाएंगे। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनको मन की कठिनता, उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे शत्रु होकर लुच्चेपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा में किया करें। पर तुमने मसीह को ऐसा सिखा नहीं पाए। ओके, 20 तक मैंने पढ़ा। तो 18 वचन में अगर देखोगे, यहाँ पे एक शब्द है, परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, ऐसा लिखा है। क्यों वो लोग परमेश्वर के जीवन से अलग हुए हैं, किस कारण? ओके, यहाँ पे बाइबल में बहुत क्लियरली लिखा है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, ऐसा लिखा है ना। अच्छा, पहले हम ये सोचेंगे हमारा जो बुद्धि है वो अंधेरी बुद्धि है, लेकिन परमेश्वर का बुद्धि उजाला बुद्धि है। तो ये लोग के पास ईश्वर को वो लोग तुच्छ माने हैं, ईश्वर का बुद्धि को ग्रहण नहीं कर पाते। हालांकि हम सुषमाचार जानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन इन लोगों के पास सुषमाचार का बुद्धि नहीं है। इन लोगों के पास अपने बुद्धि है। सुषमाचार सुनने के बाद अपने बुद्धि को वो लोग इस्तेमाल करने लगे। इसलिए बाइबल बोलता है उनका जो बुद्धि है वो अंधेरी हो गई है। इसका मतलब वो बुद्धि में कोई ईश्वर का वचन नहीं है, कि ये ईश्वर का मन नहीं है। और उसमें क्या लिखा है, और उन अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर का जीवन से अलग किए हुए हैं। भाई और बहन, हम एक चीज को जान सकते हैं कि लोग ईश्वर के बुद्धि से अलग हो, ईश्वर के जीवन से अलग हो गए हैं। ओके, एफिसियों की किताब में, तो एफिसियों का जो बाइबल है और एफिसियों का जो जगह है, कलीसिया है, इस कलीसिया में जो सुसमाचार था परमेश्वर के सामने, वो सुसमाचार से लोग अलग हो गए हैं अपने बुद्धि के वजह से। बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने ज्ञान को स्थापना करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना मन को स्थापना करना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर का वचन को स्थापना करना नहीं चाहते। वहीं पे लोग हैं जो कि ईश्वर के साथ जुड़ गए, लोग हैं जो कि ईश्वर का बुद्धि से अलग हो गए। और सच में जब हम इस प्रकार चीजों को देखते हैं, परमेश्वर के सामने जब देखते हैं, ये बहुत भयंकर चीज है। आज जो वचन हमने पढ़ा निर्गमन के किताब से, आप देखो वो लोग क्या बोलते हैं, हारून को परमेश्वर को बनाओ, ऐसा। ओके, चलो हम बाइबल को देख के बात करेंगे। ओके, निर्गमन का 32 को जाएंगे। 1, जब लोगों ने देखा कि मूसा के पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तो वे हारून के पास इकट्ठा होकर कहने लगे, जब अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमसे मिस्री देश से निकल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। भाई और बहन, देखो, हमारे लिए एक देवता बनाओ, ऐसा लिखा है। ओके, देवता छोड़ो, देवता के बारे में छोड़ दो, पहले ये चीज देखते हैं। आप देखो, मिस्री में बहुत सारा विपत्तियां घटा, और फसा का जो पर्व होता है, ओके, उसमें पहला पैदा हुआ है, जन्म हुआ है, उसको अगर 2 बाजू में, 2 दरवाजे में अगर खून नहीं लगा है, तो परमेश्वर उसका जो पहला बच्चा है उसको मारने के लिए उस समय काम किए थे। ओके, उसके बाद लाल समुद्र जो है उसको 2 भाग किए थे।
परमेश्वर को छोड़ो, आप समुद्र को दो भाग नहीं कर सकते। आप देवता के बारे में सोचते हो, परमेश्वर का कामों के बारे में आप सोचते हो, उसको भी आप नहीं कर सकते हो। तो देवता को कैसे बनाओगे? जो अगर कुछ चीज आप देखते हो तब तो आप बना सकते हो, कुछ चीजों को आप नहीं देखते हो, कैसे आप बना सकते हो? जो अदृश्य है, जिसको हम दिखाई नहीं देता है, और परमेश्वर का सारे शक्ति को आप देखे हो, पत्थर से पानी निकलना हो या समुद्र दो भाग होना हो, फसह का पर्व हो, मिस्र में जो विपत्तियां घटी उसके बारे में हो, जो परमेश्वर को आप देख नहीं सकते, कैसे आप बोलते हो कि हमारे लिए एक देवता बनाओ? तो अभी हम देखते हैं ये लोग परमेश्वर का सारे कामों को देखें, लेकिन परमेश्वर के ओर नहीं है। ओके, परमेश्वर के ओर नहीं है। अच्छा, परमेश्वर के ओर नहीं है, इसका मतलब क्या है? उन लोग को छुटकारा मिला है, मिस्री से छुटकारा मिला, फिरौन से छुटकारा मिला, लेकिन अभी भी उन लोग के हृदय में उनका सोच मालिक है। लेकिन परमेश्वर कैसे बोलते हैं? दुष्ट अपना चाल चलन, अधर्मी अपना सोच विचार छोड़कर ईश्वर के पास आए। उसके बाद परमेश्वर हमको दया दिखाएगा, उसके बाद ईश्वर हमको ये कृपा करेगा, बहुत सारा पाप माफ होगा, हमको माफ करेगा, ऐसा लिखा है। जब ये वचन को हम देखेंगे, ये लोग को छुटकारा मिला, इन लोग के पास गवाही है, और इन लोग के पास कैसे फिरौन से अलग हो गए, कैसे मिस्र से अलग हो गए, ये सारे गवाही है। लेकिन इन लोग के पास क्या प्रॉब्लम है? अभी तो वो लोग अपने सोच को लेके चल रहे हैं। वो ईश्वर क्या दिखाते हैं? हालांकि तुम्हारा उद्धार हुआ है, सुसमाचार तुम जानते हो, परमेश्वर को जानते हो, और ईश्वर का दास को तुम जानते हो, लेकिन अभी तक तुम्हारा सोच तुम्हारा दिल से कभी अलग नहीं हुआ है। और मैं जो परमेश्वर हूं, मैं जो बोलता हूं उजाला हो जाता है, अंधेरा से उजाला को मैं अलग करने वाला ईश्वर हूं। मैं वचन बोलने के बाद एक पार्ट उजाला हो गया और अंधेरा हो गया, उसको मैं अलग किया। मेरा काम शुरुआत होता है अलग करने के द्वारा। जब हम बाइबल को देखते हैं, परमेश्वर ने जब बोले कि उजाला हो, ये सुसमाचार सुनने जैसा है, ये सुसमाचार ही है। और उसके बाद क्या हुआ ना, परमेश्वर ने ये अंधेरा और उजाला को अलग किया। हालांकि ऐसा नहीं होता है, उजाला होने से अंधेरा अपने आप दूर चला जाता है, भाग जाता है, दिखाई नहीं देता है, मिट जाता है। लेकिन यहाँ पे बाइबल में क्या लिखा है कि मैं अंधेरा से उजाला को अलग किया, ऐसा लिखा है। और अंधेरा उजाला जो होता है, बाइबल में लिखा है तू जगत का ज्योति है। परमेश्वर ऐसा लोगों को बोले हैं कि तू जगत का ज्योति है बोलते। प्रेरितों की किताब में मैं तुम लोगों को अन्य जाति के सामने एक ज्योति स्वरूप किया है, ऐसे लिखा है। तो इसमें ज्योति जो है, हालांकि ज्योति एग्जैक्टली यीशु मसीह है, लेकिन हम लोग क्रॉस पे मर चुके हैं और हम लोग जीवित नहीं है, यीशु मसीह जीवित है। इसलिए यीशु को देख के परमेश्वर क्या बोलते हैं? तुम लोग जगत का ज्योति हो, तुम लोग जगत का ज्योति हो, ऐसा परमेश्वर हम लोग को बोलते हैं। और परमेश्वर क्या करते हैं कि अंधेरा से हम लोग को अलग किए। और अंधेरा क्या है? ये भी एक ग्रुप का लोग है जो कि सुसमाचार को ग्रहण नहीं किया, जो कि ईश्वर का वचन को ग्रहण नहीं किया। लेकिन उन लोगों के हृदय में भी अच्छा मन होगा, अच्छा व्यवहार होगा, अच्छा काम होगा, लेकिन ये लोग ने ईश्वर का वचन को, ईश्वर का विचार को ग्रहण नहीं किए। अपना अच्छा विचार में वो लोग फंस गए हैं, अच्छा कामों में फंस गए हैं, और अच्छा कामों के वजह से ये लोग बर्बाद हो गए हैं। परमेश्वर अंधेरा से उजाला को अलग किए हैं हमेशा। और इस जगह में हम देख सकते हैं कि मिस्र में जो लोग थे वो सारे परमेश्वर का कामों का गवाही के वो गवाह है। परमेश्वर का कामों को वो लोग देख चुके हैं। पत्थर कैसा बारिश हुआ, हाँ, और टिड्डियां कैसे निकल आया, या तो बैंक कैसे निकल आया, और मिस्र में जो विपत्तियां घटी, सारे चीजों को वो लोग देखे हैं और उन लोग का वो लोग गवाह है। समुद्र कैसे दो भाग हुआ, सारे चीज। लेकिन अभी क्या बोलते हैं? हमारे लिए एक देवता बनाओ बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? हालांकि हम इतना सारे काम को देखें, फिर भी प्रभु हम आपके ऊपर भरोसा नहीं करते। इससे बड़ा पाप कोई भी नहीं है, इससे बड़ा पाप कोई भी नहीं है। फसह का जो पर्व होता है, फसह का पर्व का मतलब क्या है? नहीं, हमारे लिए यीशु मसीह ऐसे ही हमारे गुनाह को लेके क्रूस पे मर जाएंगे,
हमारा पापों का प्रायश्चित के लिए ऐसे ही बलिदान देंगे। फसह का पर्व में जैसे एक भेड़ को जैसे बलि दिया गया, बलिदान के वजह से, उसका लहू के वजह से इस घर में मृत्यु नहीं घटा, ऐसे ही फसह का पर्व जैसा ही यीशु मसीह एक दिन आएंगे, हमारे सारे गुनाह को लेंगे और अपने लहू के द्वारा हम लोग को मुक्ति देंगे। और ये हालांकि ये फसह का पर्व वो लोग ने देखा और सारे चीज परमेश्वर उन लोग के लिए किया, फिर भी लोग ईश्वर को भरोसा नहीं करते। आप सोचो, आप लोग के जीवन में किसी किसी के लोगों के लिए आप काम करते हो, और सबसे मूल्यवान चीज क्या है? अपने बच्चों के लिए आप काम करते हो, दिन रात मेहनत करते हो, काम करते हो। अगर आपके बच्चे आपको भरोसा नहीं करेंगे तो क्या करोगे? कौन सा खुशी से आप लोग जियोगे? हाँ? मैं तुम्हारे लिए हर एक चीजों को किया, लेकिन अभी तुम मुझे भरोसा नहीं करते हो। बच्चे जब छोटे होते हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, और तुम मेरे लिए क्या किया हो, तुम मेरे लिए क्या किया हो, क्या किया हो, तुम मेरे लिए कुछ नहीं किया हो, ऐसा करके वो लोग माँ बाप से अलग हो जाते हैं। सच में भाई और बहन, मेरे पापा भी बहुत दूर है, और मैं जब मेरे पापा को देखता हूँ, मेरा सांस लेने में थोड़ा तकलीफ होता है, तो मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं यीशु के पास जाता हूँ। एक अगर सेनापति अपने दास के लिए अगर ईश्वर के पास जाता है, तो हम लोग भी ऐसा ही है। अगर वो विश्वास को हम लोग सीखेंगे, अरे मेरे पापा का तबीयत बिगड़ा है, ठीक है, परमेश्वर के पास जाएंगे। बच्चों का कुछ प्रॉब्लम है, चलो परमेश्वर के पास जाएंगे। चलो आपके चर्च का मेंबर में कोई प्रॉब्लम है, चलो परमेश्वर के पास जाते हैं। परमेश्वर के पास जाने के लिए क्या प्रॉब्लम है? लोगों का तो प्रॉब्लम हमेशा रहता है, लेकिन ये प्रॉब्लम लेके ईश्वर के पास खड़ा होने के लिए परमेश्वर मुझे निर्देश किए हैं, आदेश दिए हैं। अरे इसको तुम सुलझा मत, आप ईश्वर के पास जाओ। तो अभी क्या है, वो सिस्टर ईश्वर के पास जाना है। अगर वो सोचेगी नहीं मेरे पास कितना ताकत है, पास जो भी बोल रहे हैं वो तो इम्पॉसिबल चीज है, हाँ ये तो इम्पॉसिबल चीज है, इसलिए तुमको ईश्वर के पास जाना है। परमेश्वर क्या बोलते हैं? परमेश्वर, मैं जब पास्टर पा का वचन सुनता हूँ, पास्टर पा क्या बोलते हैं? मैं लोगों का मन में समाऊंगा, मैं अपने व्यवस्था लोगों के मन में समाऊंगा और उन लोगों के मन में मैं लिखूंगा, ऐसा लिखा है। अगर परमेश्वर अपना व्यवस्था लोगों के मन में समाएंगे और अपना व्यवस्था लोगों के हृदय में लिखेंगे, तो इसमें तो हमारा कोई काम नहीं है। वो तो प्रभु खुद प्रतिज्ञा दिए हैं, और प्रभु अगर नहीं करते तो वो गलत है, वो ईश्वर नहीं है। और ईश्वर अपना प्रतिज्ञा सही रीति से रखते हैं, सही रीति से पूरा करते हैं। हम विश्वासी हैं या तो अविश्वासी है, उसका कोई फर्क नहीं है। अपने वचन वो सही रीति से पूरा करते हैं, क्योंकि वो राइचस है, वो जस्ट है, वो धर्मी है, वो परफेक्ट है। जो सिद्ध है वो सिद्ध रूप से अपना प्रतिज्ञा को स्थापित करते हैं। तो मैंने जब बाइबल को देखा, यहाँ पे क्या लिखा है कि जो परमेश्वर की ओर हो, इसका मतलब जो सिद्ध है हम उसके ओर हैं, या जो असिद्ध है उसके ओर है। मैंने पूछा कि आप परमेश्वर के बच्चे हैं तो परमेश्वर का काम करो, अगर आप शैतान के बच्चे हैं शैतान का ही काम करोगे। आपका बाप कौन है उसी के हिसाब से काम करोगे आप। हमें अगर आपके पिता परमेश्वर है तो परमेश्वर का ही काम करोगे आप, परमेश्वर का दिया हुआ वचन पर ही भरोसा करोगे, क्योंकि वो आपका पिता है। अगर आपका पिता परमेश्वर नहीं है, अपना सोच है, तो सोच के ऊपर ही भरोसा करोगे। मैं मेरा जीवन में क्या देखा कि चर्च में जब आप जुड़ते हो, ये चर्च में आप अपना सोच रख के कभी रह नहीं सकते। परमेश्वर क्या देखते हैं, और ये इंसान, मैं इन लोगों के लिए बहुत सारा काम किया, लेकिन अभी तो किया वो सोच के साथ ही देता है, अपने सोच के ओर ही है। नहीं, ये पॉइंट से मैं इसको अलग कर दूंगा। परमेश्वर ऐसा बोलते हैं। भाई और बहन, मैं मेरे जीवन में पास्टर होने के नाते भी बहुत सारा समय मैं सोच में गिरता हूँ, लेकिन परमेश्वर सही समय में सही वचन देता है, सही समय में ये अपना भाई बहनों के द्वारा भी मुझे वचन देते हैं। मैं भाई बहनों का नहीं सुनता, मैं वचन के सामने मन तोड़ना है। हालांकि वो बच्चा है या भाई बहन हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वचन परमेश्वर के ओर से है या शैतान के ओर से, वो देखना है। अगर ये परमेश्वर के ओर से है तो इसमें हमको मन जैसे भी तोड़ना है।
राइट। सेवा सच में जब हम बाइबल को देखते हैं तो ये लोग ने देवता को बनाओ ऐसा बोलते हैं। जब हम अभी बांधकाम का काम शुरू कर रहे हैं या स्टेज का काम कर रहे हैं, उसमें भी बहुत सारा तकलीफ है, बहुत सारा डिफिकल्टीज है, कैसे करेंगे क्या नहीं, बहुत सारा कैलकुलेशन चलता है माइंड में। देवता को बनाओ तो कैसे मैं शुरू करूंगा, तो उसमें हारून आ जाता है। हारून कौन है? ये मूसा का बड़ा भाई है, 3 साल बड़ा है मूसा से। मूसा से 3 साल बड़ा है। मूसा आके ओके ठीक है, आपके कान में जो है और सोना जो भी है वो लेके आओ। वो सोना वो आग में डालता है, आग में डालने के बाद वो खुद खुदाई करता है, खुदाई का काम करता है और एक बछड़ा बनाता है, सोने का बछड़ा बनाता है। ठीक है, सोने का बछड़ा बनाया उसने। तो सोने का बछड़ा बनाया और क्या बोलता है, ये देखो तुम्हारा ईश्वर जो कि तुमको मिस्री से लेके आ गया है। 21 में 21 वचन में देखेंगे तो मूसा हारून से कहने लगा, इन लोगों ने तेरा साथ क्या किया कि तूने उनको इतने बड़े पापों में फंसाया? इतने बड़े पापों में क्यों फंसाया ऐसा? तो हारून ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु का कोप ना भड़के, तू इन लोगों को तो जानता ही है कि वे बुराई में मन लगाए रखते हैं, और उन्होंने मुझसे कहा हमारे लिए देवता बनाओ जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से छुड़ा लाया है हम नहीं जानते कि क्या हुआ। 24 तब मैंने उससे कहा, जिसको पास सोना है, सोने के गहने हैं, वे उनको उतर लाए, और जब मैं उन्होंने मुझको वो दिया, मैंने उन्हें आग में डाल दिया, तब ये बछड़ा निकल पड़ा। वो क्या बोलते हैं, मैं जब आग में डाल दिया, कौन निकल आया? सोने को आप डालो बछड़ा निकलता है? झूठ बोलता है। हाँ? तो हम जब भी अपना गलतियों के बारे में बोलते हैं थोड़ा कम करके ही बोलना है। सेवा पास ऐसा मत सोचो, हम ऐसा परिस्थिति है। शैतान ऐसा सोच नहीं देता, सोच ऐसा नहीं आता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरा सोच आ रहा है, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, ऐसा नहीं। मैं ऐसा नहीं सुनता हूं, मैं परमेश्वर का वचन से सुनूंगा, परमेश्वर के द्वारा मैं सुनूंगा, और परमेश्वर के द्वारा मैं सुनूंगा। अगर सोच उसके हृदय में फ्लो हो रहा है तो कोई तो चीज शैतान का रखा है इसलिए वो आ रहा है। नहीं? कोई तो चीज है। आप सोचो, रुपया का लालच है तो यहूदा के पास सोच आ गया यीशु को बेचो बोल के। अगर लालच नहीं होगा तो यीशु को बेचने के लिए उसके पास सोचा था नहीं। दूसरी चीज अगर हम बोलेंगे, वो पैसा को लेके तो कुछ करना है, वो भी प्लान क्या होगा? वो ये योजना के बारे में, वो योजना है इसलिए तो पैसा का सोच आता है, और पैसा का सोच आया इसलिए तो यीशु को बेचना है। तो पहला क्या गलती है? योजना, प्लान। हम लोग पृथ्वी पर ऐसे ही नहीं भेजे गए, हम लोग का परमेश्वर ने से ही योजना करके भेजा है, और हम लोग को ईश्वर का योजना में प्रवेश करना है। उसको पश्चाताप बोल रहे हैं। हमारे योजना से ईश्वर का योजना को प्रवेश करना है। सेवा। लेकिन यहूदा ने अपने योजना बनाया। क्या योजना बनाया? नहीं, ये चीज में करना है और इसके लिए तो मुझे बहुत सारा पैसों का जरूरत है। पैसा कहां मिलेगा? अरे चलो यीशु को ही बेच देते हैं। बेच दिया। यीशु को जब बेच दिया, पैसा आया। पैसा आने के बाद जो सोच रहा था ऐसा सोच नहीं आया। पैसा पकड़ने के बाद तो ऐसा कैसे कर सकता है, अपने गुरु को कैसे बेच सकता है, ये शुरू हो गया उसके हृदय में। वो ये नहीं सोचा था, वो जो प्लान बनाया था उसको वो करने के लिए पैसा उसको जरूरत था, मिल गया उसको पैसा। लेकिन पैसा पाने के बाद जो सोच शुरू हुआ वो सोच तो कुछ अलग था। अभी क्या करें? अभी आत्महत्या ही करो। ठीक है, तो ये पॉइंट में हम क्या देखते हैं कि यहूदा ने गलती किया। गलती बड़ी चीज नहीं होता है। यीशु का सारे आश्चर्य का काम वो देखा है,
यीशु ने कहाँ पे खाया, कहाँ पे पिया, कैसे विश्वास से सारी चीजों को किया, सारी चीजों को देखता है। वो गवाह है, ईश्वर का गवाह है वो। लेकिन ये ईश्वर के ओर नहीं है, वचन के ओर नहीं है, अपने सोच के ओर ही है। सोच ने जब उसको बोला कि तुम आत्महत्या करो, तो आत्महत्या करने के लिए रेडी हो गया वो। नहीं, हालांकि वो खुद को मारने जा रहा है, फिर भी चलेगा, मैं अपने सोच के ओर ही हूं। वो अपने सोच के ओर हो गए भाई और बहन। तो क्या फायदा है? ये एक्चुअली वो परमेश्वर का सारे कामों को वो देख चुका है, सारे चीजों को वो देख चुका है, सारे विश्वास का वचन पूरा होते हुए देख चुका है, लेकिन आखिर में खुदकुशी करता है अपने सोच के हिसाब से। अपना मन में उसका योजना को आखिर तक नहीं तोड़ा, अंत तक नहीं तोड़ा। वो ये बोलना चाहता, मैंने अच्छा करने के लिए कोशिश किया लेकिन अच्छा नहीं हो पाया। मैंने अच्छा करने के लिए कोशिश किया, हर एक चीज बुरा ही हुआ। और तो मेरा जो योजना है वो गलत है, वो झूठा है, वो मुझे फंसाता है, ये एक ट्रैप है, फंदा है, ये सच नहीं है। मेरा जो योजना है, मैं कभी योजना नहीं बना सकता, मुझे बनाया नहीं गया योजना बनाने के लिए। और जो ये योजना है मुझे धोखा देने के लिए ही बनाया गया है। नहीं, मैं ये योजना को करने के लिए आगे बढ़ूंगा, मैं फंस जाऊंगा, जरूर मैं फंस जाऊंगा। ये ईश्वर का योजना नहीं है। और मेरे अंदर से जो भी निकलते है, हर एक चीज झूठ है, हर एक चीज गलत है, मैं हर एक चीजों के द्वारा फंस सकता हूं। इस प्रकार चीज उसके मन में आना चाहिए, लेकिन वो इस प्रकार चीज नहीं आता है। वो कैसे सोचता है, नहीं, मेरा योजना अगर एस्टेब्लिश नहीं होगा तो अच्छी बात नहीं। भाई और बहन, परमेश्वर के सामने मैंने बहुत सारे चीजों के बारे में सोचता था, और बहुत सारे चीज परमेश्वर ने मेरे हृदय में, हालांकि वो अच्छा सोच था, लेकिन परमेश्वर ने तोड़ दी। इसलिए मैं मिराज आ गया, इसलिए मैं मिराज आ गया। मिराज आने के बाद मैं मिराज में हूं ऐसा नहीं सोचता हूं, मैंने महाराष्ट्र में हूं ऐसा मैं सोचता हूं। मैं महाराष्ट्र में हूं और महाराष्ट्र के लिए मैं काम कर रहा हूं। इस प्रकार चीजों में मैं सोचता हूं। मैं आज जो महाराष्ट्र को देखता हूं, कल ऐसा नहीं है, कल कुछ अलग होने वाला है। और मुझे वो पता नहीं है, लेकिन ईश्वर को पता है। लेकिन ईश्वर के सामने अगर मैं कुछ हृदय रखाऊं, परमेश्वर, मेरा जो योजना है, मैं उस योजना में फंसूंगा। मेरा प्लान जो भी है, मैं ये प्लान करूंगा ना, मैं फंसूंगा। लेकिन वचन के द्वारा मुझे दिखाओ, वचन के द्वारा मुझे दिखाओ कि मेरा क्या होने वाला है। तो मैं ये जगह में जो हूं, ये जगह में ईश्वर के साथ मन एक करने के लिए हूं। कोई अच्छा काम करूं या तो कोई बुरा काम हो जाएगा मेरे साथ, वो मैं ये नहीं सोचता हूं। चर्च का काम कर रहा हूं, वो बहुत अच्छी काम है, बहुत अच्छा काम। ये नहीं कि मैं कल गलत काम नहीं करूंगा, गलत भी काम करूंगा, लेकिन अच्छा हो या गलत हो, लेकिन ईश्वर के साथ मन एक करना है। नहीं, अपने कामों के द्वारा नहीं रहना है। अब ये इसके बारे में सोचो, अगर हॉस्पिटल में अगर आप देखोगे, जो भी सर्जन है, जो सर्जरी करते हैं, कल उसके द्वारा कुछ आदमी, कुछ लोग जिसको ऑपरेट कर रहे थे, मर गया, तो परसों वो सर्जरी नहीं करेगा क्या? करेगा। लेकिन उनके पास भी कॉन्शियस है, विवेक है। वो विवेक से कैसे बाहर निकलेंगे? करते हुए ही निकलना है। कल मैंने बताया कि हमारा सुमित हमारे साथ काम करता है। अभी सुमित आके काम कर रहे हैं, थोड़ा मदद हो रहा है, तो बहुत धन्यवाद की बात है। मैं बोला 2 फीट 9 इंच काटो, ऐसा बोला, तो काटा। और रोबोट भाई ने देखा, अरे ये तो 34 इंच नहीं है। हाँ, ऐसा बताया, ये 34 इंच नहीं है, कुछ गलत काट लिया इसने। तो मैं बोला दूसरा काटो। तो उसके पास वो कंसेस है, अरे मैंने गलत काट लिया, ये तो बर्बाद हो गया, दो पीस जो काटा वो बर्बाद हो गया, नया ही काटना पड़ेगा। हम लोग जो भी काम करते हैं, बहुत सारा गलती करते हैं। पास्टर किमशोर ने मुझे क्या बोला, तू सिर्फ अच्छा काम ये करता है ऐसा नहीं, बहुत सारा गलत चीज भी करता है, बहुत सारा सामान को भी तोड़ दिया।
मैंने एक बार क्या किया, वो ड्रिल मशीन निकाला, मैं सोचा कि इसमें ग्रीस नहीं है इसलिए ये प्रॉब्लम हो, ग्रीस डाल दिया उसमें। 2006 में अगर कुछ अच्छा काम मैंने किया, ड्रिल मशीन को खोला, उसमें ग्रीस डाल दिया, ग्रीस नहीं है देखा मैंने, अरे ग्रीस नहीं है तो उसको डाल दिया। उसके बाद मैंने ड्रिल किया, वो तो खराब ही हो गया, टूट गया। ओके, धीरे धीरे वो टूट गया। तो मैंने पास्टर को जाकर दिखाया, पास्टर ये टूट गया। तो पास्टर बोलते हैं, तेरा जीवन में ऐसा ही होता है, हमेशा तो गलत ही करता है। और पास्टर ने अगली बार क्या किया, 4 ड्रिल मशीन लेके आ गया। मुझे बोला कि तेरे लिए मैं ड्रिल मशीन खरीद के लाया। मैं बहुत खुश हो गया, मुझे एक मिलेगा बोल के मैं सोच रहा हूँ। तो मैं जब गया तो पास्टर ने मुझे 4 दिया। मुझे बोले कि 4 क्यों लाया पता है? नहीं, तू ऐसे ही सारी चीज को तोड़ेगा, सारी चीजों को तू तोड़ेगा, मुझे पता है, इसलिए काम रुकना नहीं चाहिए। तो मैंने जब बिल्डिंग को बनाया, 12,000 स्क्वायर फीट का बिल्डिंग है, 5,000 आदमी ऐसे ही नीचे बैठ सकते हैं उसमें। और पास्टर ने क्या बोला, ये जो घर बनाया ना वो ट्यूशन मनी था, इससे कई गुना ज्यादा बड़ा बड़ा बिल्डिंग तो बनाएगा। पास्टर ने ऐसा मुझे आशीष दिया। आप सोचो, महाराष्ट्र, राष्ट्र मतलब क्या है? देश है। ओके, ये महाराष्ट्र है, देश है ये सेवा, लेकिन राज्य घोषित कर दिया है इसको। तो महाराष्ट्र में महाकाम करेंगे ना। ट्यूशन फीस वो उड़ीसा में था, अभी यहाँ पे और भी ट्यूशन फीस करना है मुझे, मानने तक ट्यूशन ही करना है मुझे। बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाएंगे, क्या है उसमें, जहां पे कि 5,000 6,000 लोग बैठ सकते हैं, इस प्रकार का चीज हम बोलेंगे, बनाएंगे। मैं अभी भी मन रखा हूं सच में, और मुझे इसके लिए कितना पैसा चाहिए वो नहीं सोचता हूं, लेकिन ईश्वर का हृदय है वो सोचता हूं। और हम लोग को ईश्वर के ओर होना है, जो भी है तो ईश्वर के ओर होना है। बांधकाम का काम हो, या अभी कंट्राक्टर के लिए हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन, ये हैंडबिल डिस्ट्रीब्यूशन है, या तो डोनेशन कलेक्शन है, ये सारे चीज हम ईश्वर के ओर होना है। मैं यूथ ग्रुप में बताया कि हम लोग के बारे में जो लोग सोचते हैं वो हम लोग जिम्मेदार है, खुद जिम्मेदार है। अभी मान लो कि मैंने बहुत अच्छा कपड़ा पहना हूं, और बहुत अच्छा कपड़ा पहन के मैं एक जगह जा रहा हूँ, लोग मुझे क्या बोलेंगे, वाह हैंडसम। और थोड़ा मेकअप किया, कुछ स्टाइल किया, हाँ दाढ़ी फाड़ी, ये सब बाल सब स्टाइल किया तो लोग क्या सोचेंगे, वाह बहुत अच्छा दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है, ऐसे ही बोलेंगे ना। अच्छा, अगर लड़की हो जाएगा, बहुत सुंदर बन के हो जाएगी, मॉडल बन के, तो क्या हृदय उत्पन्न होता है? बेविचार का मन ही उत्पन्न होता है, और कुछ अलग चीज आएगा। वाह तुम बहुत सुंदर हो, गॉर्जियस हो, गॉर्जियस को ऊपर ऐसे निकल के देखो, उसमें बेविचार है। सेवा, हाँ आप गॉर्जियस हो, ब्यूटीफुल हो, तो उसके नीचे अगर देखो उसमें बेविचार ही है और कुछ नहीं है, वो उसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन जब हम लोग काम करते हुए देखेंगे, लोग देखेंगे, तो लोग क्या बोलेंगे, ये परमेश्वर के बच्चे हैं, ये फालतू का काम नहीं करते, ये लोग ईश्वर के सामने मन तोड़ने वाले हैं और ईश्वर का ही काम करते हैं, अपना पिता का ही काम करते हैं। इन लोगों के पास फालतू का काम के लिए कोई टाइम नहीं है। वो लोग सोचेंगे, पास्टर पाक हमेशा गवाही देते हैं ना, मैं ग्लव्स चुराने वाला था, अगर मैं चुराया होगा तो अगली बार लोगों को पता लगे तो मैं प्रचार नहीं कर पाऊंगा। छोटा सा गवाही, लेकिन अभी ये छोटा सा गवाही मेरे मन में बड़ा बन गया। हा? अगर बच्चे भी कॉलेज जाएंगे, अरे ये तो प्रचार कर रहे हैं, अगर मैं सुंदर बन के जाऊंगा, कुछ अलग सोचेंगे तो मैंने प्रचार नहीं कर पाऊंगा, मुझे कोई प्रशंसा करेगा, यू आर वेरी हैंडसम, अगर ऐसा कोई बोल दिया मैं कैसे प्रचार करूं? मैंने एक बार गया प्रचार करने के लिए, अपना उड़ीसा में जब था, तो एक लड़की ऐसा सुनती, ऐसा सुन ली और हंसती है। ओके, मैं देखा वो हंसती है, मैं भी देखा, मैं हंसा, उसको देखे ऐसा किया, तो वो बोलने लगी आप बहुत स्पेशल हो, ऐसा बोली। मैंने क्या प्रचार किया था, तुम्हारे पास पाप है, तुम नर्क में गिरोगे।
मैं ये प्रचार कर रहा हूँ। और वो बोल रही तुम बहुत स्पेशल हो, ऐसा देख के हंस के, तुम बहुत स्पेशल हो। मैं बोला कि हाँ मैं ईश्वर का बेटा हूँ ना, इसलिए स्पेशल हूँ। आप बहुत अच्छा प्रचार करते हो। तो मैं कुछ अच्छा ही नहीं बोला था, मैं बोला था तुम्हारे पास पाप है, तुम नरक में गिरने वाला हो। तो उसको कैसे अच्छा लगा। मैं बोला बहुत अच्छा लगा ना, हाँ बहुत अच्छा लगा, अगली बार नहीं आऊंगा। और गया ही नहीं। क्यों आप नहीं आओगे? क्योंकि मैं तुमको स्पेशल लगता हूँ, इसलिए मैं नहीं आना है। ओके। तो मैं बोला कि मैंने तुमको सुषमाचार प्रचार करने के लिए इधर आया, और मैं बोल रहा हूँ तुम नरक जाओगे, और तुम बोल रहे हो मुझे मैं स्पेशल हूँ। तुम तो कोई अलग चीज ही तुम्हारा मन में पकड़ा है, राइट? ओ भाई और बहन, जब हम देखते हैं तो उस समय से, वो पॉइंट से उसका हृदय में क्या गया होगा? मैंने जब इस प्रकार चीज उसको बोला तो उसका हृदय में एक चीज गया होगा, नहीं ये फंसने वाला नहीं है, ये अलग आदमी है। ये नहीं कि हम फंसने वाला इंसान नहीं है, हम बहुत वीक इंसान है। मैं भी जानता हूं मैं बहुत वीक हूं। कोई मुझे प्रशंसा करता है, इजीली मैं गिरने वाला इंसान हूं। कोई मुझे कुछ देता है, इजीली मैं धोखा खाने वाला इंसान हूं। लेकिन हमको क्या देखना है, हम परमेश्वर के ओर है या नहीं? हमें तो हालांकि कौन झूठ बोल रहा है? हारून झूठ बोल रहा है। क्या बोल के? मैंने उसको आग में डाला, बछड़ा निकला है। वो 100% झूठ ही है। लेकिन मूसा ने क्या बताया? निर्गमन का 32 देखें, निर्गमन का 32 26 को जाएंगे, 26 को जाएंगे। उनके निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है वो मेरे पास आए। तब सारे लेवियों उसके पास इकट्ठे हुए। 27 में उसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटका कर छावनी के एक निकास से दूसरे निकास तक घूम घूम कर अपने अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों के घात करो। अभी मैं बोलता हूं, अभी मान लो मोजेस डिकन इधर है, भारत इधर है, हम लोग मिलके नाच रहे हैं, गाना गा रहे हैं, ऐसा करके नाच रहे हैं। ओके, शराब भी पी रहे हैं, नाच रहे हैं और मूर्ति को पूजा कर रहे हैं सब है। तो मुंह से आके खड़े हो गए कि ईश्वर का दास आके खड़े हो गए, कोई यहोवा की ओर है तो मेरे पास आ जाओ, ऐसा बोल रहे हैं। तो मैं चला गया, अपने जांग में तलवार लेके जाओ, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को मार दो। अच्छा, अभी यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट है, अभी तक हम लोग क्या किए वो बड़ी चीज नहीं है। वो बड़ी चीज, अभी झूठ बोला कौन? हारून। अभी झूठ बोला था, मैंने सोने को आग में डाल दिया, बछड़ा निकाला है, अब भी झूठ बोला। लेकिन मूसा बोलता है, कौन यहोवा के ओर है मेरे पास आ जाओ। तो उसने यहोवा के पास चला गया सीधा। और कई लोगों को खून क्या होगा उस समय? अपने दोस्तों को अब मार दो, भाइयों को मार दो। अच्छा, मूसा ने बोला सिर्फ लेवी लोग मेरे पास इकट्ठे हो, ऐसा बोला था क्या? नहीं, जो भी यहोवा के ओर है। तो दूसरे लोग क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि वो लोग विवेक में पकड़ गए, अभी तो तू पूजा कर रहा था, तू यहोवा के ओर है क्या? नहीं, मैं कैसे यहोवा के ओर हूं? मैं यहोवा के ओर नहीं हूं। हाँ सच में तू तो मूर्ति देवता के ओर है ना। हाँ मैं देवता के ओर हूं, मैं कैसे उसको धोखा दे सकता हूं? इसलिए अच्छा सोच के वजह से वो ईश्वर की ओर नहीं हो पाए। सेवा, अच्छा सोच। अभी आप लोग ऐसे हो, सही बात, लेकिन अभी कौन यहोवा के ओर है? अभी परमेश्वर के ओर कौन है? परमेश्वर के साथ कौन है? मूसा ऐसा बोलता है, और ये बोलने के बाद आप ईश्वर के ओर हो या देवता के ओर हो, ये फर्क हो गया। अब भी हारून ने और लेवी को, जितने भी लोग थे, वो मूर्ति को पूजा करते हैं, नाचते हैं, शराब पीते हैं, बहुत सारे चीज करते हैं, मिलकर करते हैं।
लेकिन यहोवा के कौन है, यहोवा के और कौन है? इसका मतलब मैं ये सिर्फ चीज किया हूं, लेकिन यहोवा के और मैं हूं या नहीं? अच्छा हूं, ठीक है। अभी क्या करना है? और तुम्हारे दोस्तों को मार दो, भाइयों को मार दो, ठीक है मैं मार देता हूं। ये मानना बड़ी चीज नहीं है, लेकिन वो यहोवा के और है। ये लोग मिलके नाचते थे, मिलके सारे चीज करते थे, लेकिन अच्छा कौन ज्यादा खुश हुआ होगा जब मूर्ति बनाया? कोई लोग है जो कि यहोवा के ओर नहीं है, पहले से ही वो लोग यहोवा के ओर नहीं है। और जो भी यहोवा के ओर है उन लोग को डिस्टर्ब करने वाला इंसान ये लोग डिस्टर्ब करते हैं। हालांकि परमेश्वर ने उनको समुद्र को 2 भाग किया, आकाश से खाना दिया, सारे चीजों को करते हैं क्योंकि परमेश्वर के ओर होने के लिए करते हैं। हम लोग का जीवन में परमेश्वर ने हमको सुसमाचार दिया, मृत्यु से निकाला, पापों से निकाला, पापों से अलग किया, हम लोग को जीवन को आशीष दिया। यीशु मसीह को बलिदान के द्वारा हमारा सारे गुनाह को माफ करके परमेश्वर ने हमको नया जीवन दिया। परमेश्वर क्या चाहते हैं कि मेरे और कौन है, वो देखना चाहते हैं मेरे और कौन है। अभी भी हम बहुत सारे कामों को करने जा रहे हैं, लेकिन ईश्वर के और कौन है, परमेश्वर वो देखना चाहते हैं। भाई और बहन, बहुत सारे लोग हैं जो कि ईश्वर के ओर नहीं। मैंने जब ईश्वर के सामने इसके बारे में सोचता हूं, आप बहुत कम लोग हैं। आप सोचो, पिछली बार मैंने पहला राजा का 17 अध्याय के बारे में मैं बताया था, सारीफत के जो विधवा थी उसके बारे में बताया था। जब अकाल हुआ था, भूख ऐसा चीज है जो कि आप सोच भी नहीं सकते, और ये बहुत लंबे समय तक भूख में होगी, पता नहीं कितना समय भूख में होगी, लेकिन उस समय में वो इलियास को रोटी देती है। तुम्हारे घर में क्या है? नहीं, कुछ नहीं है, थोड़ा मैदा है, थोड़ा तेल है, कोई बात नहीं, अकाल खत्म होने तक आपके घर में मैदा खत्म नहीं होगा, आपके घर में तेल खत्म नहीं होगा, तो पहले मुझे रोटी लेके आओ और दो। तो उसने यहोवा के वचन को सुनी, यहोवा के वचन सुन के यहोवा के ओर बन गए। अपने भूख की ओर नहीं बनी, अपने शरीर के ओर नहीं बनी, यहोवा के ओर बन गए। हाँ, यहोवा ये बोलते हैं, ठीक है मैं वचन को पूरा होते हुए देखना है। तो उसने जब इलियास को दिया, सच में अगले समय में वो बच्चा बोला होगा, मम्मी बहुत अजीब चीज है, खाना खत्म नहीं हो रहा है, तेल खत्म नहीं हो रहा है, बहुत अद्भुत चीज है ये। हाँ बेटा, परमेश्वर हमारे लिए काम कर रहे हैं। हम बहुत धन्यवादी थे इस दास के लिए, क्योंकि ये दास के द्वारा जो वचन हमको कहा गया वो वचन हमारे जीवन में पूरा होता है। भाई और बहन, सच में जब हम देखते हैं, अब भी हारून ने नाच रहा था मूर्ति के सामने, अब भी हारून ने झूठ बोला ईश्वर के दास को, मैंने आग में डाला, वो तो मूर्ति होके बछड़ा निकल आया। ऐसा ही बछड़ा वो सोने का मूर्ति बन के निकल आया, लेकिन वो खुद खुदाई किया है। हम आग में सोना डालेंगे, कभी बछड़ा नहीं बनता है वो, लेकिन झूठ बोलता है। लेकिन मूसा क्या बोलता है? ठीक है, अभी कौन यहोवा के ओर है? लेवियों के बच्चे, लेवियों के जितने भी लोग थे इकट्ठा हुए। ओके ठीक है, आप लोग अपने अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, संगियों को, सबको मारो। तो लोग किसको ढूंढते हैं? जो यहोवा के ओर नहीं है। हमें जो यहोवा के ओर नहीं है, सारे लोगों को मार देते हैं। मैं जब बाइबल को देखता हूं, एक वचन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। निर्गमन का 32-33 को पढ़ेंगे, 33 को पढ़ेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरा विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। जिसका जो मेरे विरुद्ध में पाप किया है उसका नाम मैं अपनी पुस्तक से निकाल दूंगा, काट दूंगा। बाइबल में ऐसा लिखा है। तो इसमें पाप क्या है, गुनाह क्या है? मूर्ति को पूजा करना या यहोवा के ओर नहीं होना। आप गलत हो, आप झूठे हो, निरंतर बुरा हो, ठीक है, लेकिन आप यहोवा के ओर हो या नहीं हो, वो इंपॉर्टेंट है। अभी
जब मैं बाइबल को देखता हूँ, मैं उनको विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने क्या देखता हूँ, मेरे पीछे बीता हुआ जीवन को देखता हूँ, और वो जीवन में मैं क्या देखता हूँ कि ये एक ऐसा आदमी है जो कि ईश्वर का साथ नहीं दे पाया। हम तो आप लोग कितने झूठे हो वो बड़ी चीज नहीं, क्या क्या किए हो, कितना बड़ा पाप किए हो वो बड़ी चीज नहीं। अभी मूर्ति पूजा कर रहे थे लोग, अभी झूठ बोल रहे हो, लेकिन मूसा बोलता है कौन ईश्वर के ओर है। आज मूसे के जगह में मैं खड़ा होकर मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कौन ईश्वर के ओर है। सारे लोग इकट्ठे हो जाओ और एकांतता के लिए आप लोग काम करो। आप परमेश्वर के साथ एक नहीं हो पाए, वो बर्बादी का कारण होगा। सच में इसमें परमेश्वर क्या बोलते, मेरे विरुद्ध में जो भी पाप किया, कौन पाप किया है? अरे हारून तो अभी झूठ बोला, परमेश्वर अभी हारून ने झूठ बोला था, परमेश्वर अभी हारून ने मूर्ति बनाया था और अभी नाच रहा था वो, लेकिन मेरे विरुद्ध में जो पाप किया है उसका नाम मैं मिटा डालूंगा, मेरे पुस्तक से मिटा डालूंगा। कौन है वो आदमी जो कि ईश्वर के साथ नहीं हो पाए? हमें तुम गलत हो, सही बात, लेकिन अभी कौन ईश्वर के साथ हो? अभी कौन ईश्वर के ओर है? अगर कोई ईश्वर के ओर नहीं था, वो लोग दूसरे लोग थे। ये लोगों के वजह से, डबल माइंड के वजह से लोगों को वो लोग ने भड़काया था, ताकि वो लोग ईश्वर के ओर से ईश्वर के साथ छोड़ दें, ईश्वर के साथ एक नहीं होने के लिए। भाई और बहन, आपने क्या किया है क्या नहीं, मैं ये कभी नहीं देखता, कभी भी नहीं देखता कि आपके जो प्रॉब्लम है, आपका जो समस्या है, जो कि चर्च को विरोध किए हो, क्या दूसरे चीज आप गलत चीज कुछ किए हो, उसके लिए मैं आपको न्याय नहीं करता। लेकिन ईश्वर क्या देखता है, ये मेरे साथ नहीं है। हालांकि वो गलत इंसान है, लेकिन मेरे साथ नहीं है। यहूदा ईश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ नहीं खड़ा हुआ। आमीन। अंत तक अपना योजना नहीं तोड़ा, अंत तक। अगर वो बोलता मैं जब अच्छा चीज करने के लिए कोशिश करता हूं, अच्छा चीज नहीं होता है, बुरा चीज ही होता है, मैं अच्छा चीज नहीं कर सकता, मैं योजना नहीं कर सकता, मैं योजना करने से मैं फंसता हूं, तो कितना मूल्यवान चीज है वो ईश्वर का योजना वो ढूंढता। ईश्वर ने उसको यीशु के चेले होने का हक दिया, पोजीशन दिया, लेकिन वो ईश्वर के, यीशु मसीह के ओर नहीं हो पाया अंत तक, इसलिए खत्म हो गया। आमीन भाई बहन। आज अगर मैं कुछ बोलना चाहता हूं, आप ईश्वर के ओर हो जाएंगे। मैं उम्मीद रखता हूं परमेश्वर आपको भरपूर आशीष करेंगे। आप क्या किए हो क्या नहीं, वो उसके बारे में यीशु मसीह भी नहीं सोचते हैं, परमेश्वर भी नहीं सोचते हैं। यीशु मसीह जैसे प्रतिज्ञा दी है, मैं तुम्हारा पापों और अधर्मों को स्मरण नहीं करूंगा, ऐसे ही ईश्वर आपका पापों और अधर्म का स्मरण नहीं करते। लेकिन आप परमेश्वर देखते हैं कि आप ईश्वर के ओर है या नहीं। आमीन। ये चर्च में जो काम है, अभी बांधकाम का काम चल रहा है, और अभी हम लोग कंट्रा का काम कर रहे हैं, कंट्रा नेगोशिएशन का काम कर रहे हैं। ये कामों में कौन कौन ईश्वर के साथ है, परमेश्वर वो देखता है। और मैं उम्मीद रखा हूं कि आप लोग सब ईश्वर के साथ जुड़कर एक हो जाओ, और मैं आशा करता हूं आप सारे लोग आशीष पाएंगे और प्रभु का गौरव को देखेंगे। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं ईश्वर के पिता, आज बहुत अच्छा समय दिया ईश्वर के वचन के साथ। आज हम निर्गमन का 32 को देखें। हालांकि ये सारे लोग एक देवता को बनाए थे, नाच रहे थे, गाना गा रहे थे, और हारून उन लोग का मदद किया था, लेकिन मूसे ने जब आवाज दिया कौन ईश्वर के ओर हो, वो लोग इकट्ठा हो जाए, अपने अपने रिश्तेदारों को, अपने अपने दोस्तों को, सारे लोगों को आप मार दो, तब लेवियों का जितना भी लोग थे वो इकट्ठे हो गए। ईश्वर के पिता, हम देख सकते हैं कि ये लोग परमेश्वर के साथ एक हो रहे हैं। हमारा भाई बहन को आप आशीष दीजिए। हम जो भी किए हैं उससे सबसे बड़ा चीज, मूल्यवान चीज है ईश्वर के साथ एक होना। ईश्वर के पिता, हम लोग को ईश्वर के साथ एक करो, और ईश्वर के ऊपर पूरा भरोसा करने के लिए हमारे हृदय को आप बनाओ, ताकि हम लोग सारे ईश्वर का काम को देखते हुए परमेश्वर को गौरव कर सकते हैं। हमारे कलीसिया के द्वारा, सारे भाई बहनों के हृदय के द्वारा आप सारे गौरव पाओ। यीशु के नाम पे प्रार्थना करते हैं। बहुत 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 धन्यवाद भाई बहन, थैंक यू लंबे समय तक आप सुने।